हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतो कॉमर्स चैनल पे। आज हम बेसिकली देखेंगे कि सीयूईटी के प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं। बच्चों, आप सब सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो। आपका एग्ज़ाम कुछ टाइम में है। आपको जानना पड़ेगा कि सीयूईटी को प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं। आज हम टॉप 10 टिप्स जानेंगे जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सीयूईटी की बात करें सीयूईटी एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हमें एडमिशन देता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। और अगर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। CUET 2024 की हेल्प से आपको 147 सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 2024 में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और CUET एग्ज़ाम में अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा। और ये एग्ज़ाम NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कंडक्ट करती है। टेस्ट के बाद NTA इसकी आंसर की भी रिलीज़ करेगी। जो आपने आंसर्स मार्क कर रहे हैं आप चेक कर सकते हो कि वो आंसर्स ठीक है या नहीं। आंसर की NTA रिलीज़ करेगी। अब हम जानेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करेंगे CUET एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। फर्स्ट है, आपको अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप CUET एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप बोर्ड्स एग्ज़ाम बेसिकली दे के आ चुके हो, आपको आइडिया है सारे टॉपिक्स का, बट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, राइट। आप जितना जल्दी प्रैक्टिस शुरू करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, राइट। जितने मॉक पेपर्स आप दे सकते हो, जितने सैम्पल पेपर्स आप दे सकते हो, आप ट्राई करो एज मच, आप प्रैक्टिस चालू करो और अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। नेक्स्ट टिप है कि आपको फाउंडेशन पे फोकस करना है। हर एक एग्ज़ाम के बेसिकली और हर एक सब्जेक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपका फोकस उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है आप एडवांस टॉपिक्स या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी सॉल्व कर पाओगे। आपका फोकस अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है आप बेसिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है आपको बेसिकली प्रॉब्लम आएगी। आप NCERT बुक्स रीड करो, फॉर्मूलाज वगैरह बेसिकली रिवाइज करो ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, आप अपना एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, आपको आता सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप जितने मॉक पेपर्स, जितने टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो सॉल्व, आपको प्रैक्टिस करनी है। रेगुलरली आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम में और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है कि आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। NTA CUET एग्ज़ाम में बेसिकली क्या है कि आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। और अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाओगे? अगर आपको बेसिकली आपने प्रैक्टिस करी है थरीली सैम्पल पेपर्स की, मॉक्स की, आपको बेटर आइडिया लगेगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। मेक श्योर कि आप पढ़ो और साथ साथ में बेसिकली मॉक पेपर्स करते रहो सॉल्व। और जितने आप मॉक पेपर सॉल्व करके चलोगे उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। फिर है कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है आपको हेजिटेट नहीं करना है अपने टीचर्स से पूछने के लिए। वेदांतु में मैं हूँ और बाकी टीचर्स भी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी टाइम आप बेसिकली हम आपकी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ही हैं।
और आपकी जो वीक एरियाज़ हैं उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको पता है कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लैग कर रहे हो, आपको पता है कि ये टॉपिक आपका वीक है, सो पहले उस पर फोकस करो। ओके, और बाद में अगर टाइम बचे सब बाकी उस बाकी बाद में फोकस करो, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने वीक एरियाज़ को प्रायोरिटी देने के लिए। और फिर है आपको अपडेटेड रहना है। अगर सी के एग्ज़ाम में कुछ कट हो रहा है या कुछ नई चीज़ ऐड हो रही है, सो आपको अपडेटेड रहना है कि क्या सिलेबस में लेटेस्ट चेंज आ रहा है और क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या नोटिफिकेशंस आ रही हैं एनटीए की तरफ से। और फिर आपको हेल्दी रहना है। आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, बट आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बॉडी हेल्दी है, माइंड हेल्दी है, तभी आप अपना अच्छा एग्ज़ाम दे पाओगे। सो आपको हेल्दी रहना है, फोकस्ड रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स खाने हैं, एक्सरसाइज करना है और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। और लास्ट है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। ओके, सो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने आप पे भरोसा रखना है और गॉड से प्रे करनी है। और आई नो आप सबका एग्ज़ाम्स अच्छा रहेगा। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बेसिकली सी के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। सो ये था आज के लेसन के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।